हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और मर्चेंट नेवी सीरीज के पिछले वीडियो में मैं आपको ईटीओ के एग्जाम्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी थी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्स आए कि ईटीओ के इंटरव्यू पे भी एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ईटीओ से रिलेटेड जो भी टॉप 4 कॉलेजेस हैं, तुलानी हो गए, समुद्रा हो गए, ग्रेट ईस्टर्न हो गए और एंग्लो ईस्टर्न हो गए, इन सारे के एग्जाम्स के फॉर्म आ चुके हैं और इनका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो चुका है। तो मुझे जानकारी मिली है कि 14 फरवरी को तुलानी का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है और समुद्रा का भी इसी वीक में शेड्यूल है। तो जल्दी से जल्दी इस पर एक वीडियो बनाया जाए और मैंने इसके लिए इंटरव्यू के लिए टॉप 50 जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिस्ट बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में इंटरव्यू में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रेट ईस्टर्न के हो, एंग्लो के हो, तुलानी के हो या समुद्रा इंस्टीट्यूट के हो। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ईटीओ की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया, टॉप कॉलेजेस के बारे में बताया, क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो बताए, और दूसरे वीडियो में मैंने ईटीओ एग्ज़ाम्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप पहले जाएँ, उन सारे वीडियोज़ को चेकआउट करें, ईटीओ के फील्ड के बारे में जान लें और फिर इंटरव्यू की वीडियो देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इंटरव्यू आपके वेरी कर सकते हैं, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 15 मिनट। ये डिपेंड कर रहा है कि फैकल्टी कौन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस है या थ्योरी पे फोकस है। और अगर आप फ्रेशर है तो हो सकता है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से आए। अगर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका क्वेश्चंस थोड़ा डीप हो सकता है किसी फंक्शंस के बारे में। तो ये सारे फैक्टर्स पे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन डिपेंड करेंगे। तो अगर आपको किसी ने कहा है कि उनका इंटरव्यू बहुत इजी गया था, आपको किसी क्वेश्चन पूछे गए, 5-7 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू भी वैसा ही होगा। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी करनी है, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़नी है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म है। इसलिए आप इंटरव्यू को बहुत अच्छे से ध्यान दें, बहुत सीरियसली इसे और अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वो सारे इंटरव्यू में पहले पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। हम पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या कंडीशंस होती है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ, लेंस लॉ, देन फैराडेस लॉ। सारे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक लॉस आपको अच्छे से आने चाहिए, आपको अच्छे से इनका डेफिनेशन बताना होगा आपसे अगर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट है सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरेटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, द टाइप्स ऑफ जनरेटर, द व्हाई एसी जनरेटर इज यूज्ड, व्हाई डीसी जनरेटर इज यूज्ड, व्हिच इज मोर एडवांटेजियस। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे इंटरव्यू में। देन व्हाट इज मोटर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, द टाइप्स ऑफ मोटर, व्हाई एसी मोटर इज यूज्ड, व्हाई डीसी मोटर यूज्ड, वेयर विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड, यू हैव टू एक्सप्लेन। देन व्हाट इज जेनर डायोड, व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन, देन व्हाट इज सिंगल फेसिंग, व्हाट इज मोटर प्रोटेक्शन, ये क्वेश्चन मुझसे समुद्रा के इंटरव्यू में पूछे गए थे। व्हाट इज SMPS, ये क्वेश्चन भी एंग्लो और ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में पूछे गए हैं मुझसे। देन हाउ डज ए सेल्फ स्टार्ट ऑफ ए बाइक वर्क, ये क्वेश्चन मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में पूछे गए थे। देन हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑन ए शिप एंड हाउ डज इट गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जनरेटिंग पार्ट टू द target point. Then what is controller, what is MCB, what is McGutt, how is it used, then how the speed of a generator can be calculated. And next is what is transducer, what are batteries, what is RTD, what is thermocouple. Then next is safety devices on switchboard. नेक्स्ट इज स्टार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स, स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले स्टार क्यों होता है, फिर वो डेल्टा में क्यों कन्वर्ट होता है, एक्सेट्रा, किस टाइप के स्टार्टर किस टाइप के मोटर में यूज होते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
Then what is tube light, the working principle of tube light, the circuit diagram of tube light. And what is insulation, how the insulation resistance is checked. Then what are sensors, what is radar, what is sonar. Then सारे मशीन्स जो होते हैं, ड्रिलिंग मशीन, सेविंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, ग्राइंडर, ट्रेन, एक्सकेलेटर, लिफ्ट, क्रेन, वॉचेस, वॉशिंग मशीन्स, इन सारे मशीन्स में किस टाइप के मोटर यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं, वो सारे आपको एक्सप्लेन करने होंगे. देन हाउ डज ए लाइटर वर्क, हाउ डज ए टीवी रिमोट वर्क, ये 2 क्वेश्चंस मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में पूछे गए थे. देन व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन, हाउ इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर्स डन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ये पूछे गए हैं. व्हाट इज कैपेसिटर, what is capacitance, what is inductor, what is inductance, unit of all these quantities. Then what is power factor, what is resonance. then एक IMI नोएडा के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस थे, मैकेनिकल के क्वेश्चन इस तरह, हाउ डज ए IC इंजन वर्क, व्हाट इज पिस्टन, व्हाट इज लाइनर, what type of engine is more powerful, 2-stroke engine, 4-stroke engine, all these things. Then how fire detection system work, flame detector, heat detector, smoke detector, the working principle of all these type of detectors. Then what is the voltage we use on ship, why high voltage is required on ship, and how does a ship float in the sea, and what is automatic voltage regulator in generator. Then how can we control the speed of a motor, various methods to control the speed. Then advantage of AC electricity over DC electricity. Then what is galvanometer, what is potentiometer, and what is transformer, what are the types of transformer, what is the cooling system used in transformer, what are the various losses in a transformer, and why transformer is rated in kVA and not in kW. Then what is fuse, the types of fuse, and what is LCD, LED, and working principle of these two, and why LCD is used, why LED is used. Then two-way switch, what is reverse power relay. ये 2 क्वेश्चन मुझसे एंग्लो और ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में पूछे गए थे. And various insulation rating of a motor, and what is earthing, what is bonding, what is grounding, what is armature reaction, what are relays and types of relays, what is Buckles relay. ये क्वेश्चंस तुलानी के इंटरव्यू में पूछे गए हैं. Then why voltmeter is used in parallel and why ammeter is used in series, and what is rheostat, what is VFD, what is LDFT, and block diagram of a power supply starting from the generating point to the home supply. Then what is torque speed characteristic, torque slip characteristic of a motor, and why single phase induction motor is not self starting, and what is IGBT, what is MOSFET. Then what is universal motor और इनके कहाँ कहाँ पे यूजेस हैं, ये क्वेश्चन मुझसे एंग्लो में पूछे गए थे. और एंग्लो में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्किट में 2 50 वाट के बल्ब लगे हुए हैं सीरीज में और उस पर 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा ईच बल्ब. तो ये क्वेश्चन मुझसे एंग्लो में पूछे गए थे. तो ये तो हो गए कुछ 50 क्वेश्चंस के लिस्ट जो कि पहले इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं. और इसके अलावा आपसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके बारे में, आपके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, देन आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. तो मेरा सजेशन है कि आप बिल्कुल सही जवाब दें. अगर आप मर्चेंट नेवी पैसे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल बेहिचक बोलें कि हाँ आप पैसे के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पैसे के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं. और एक एंग्लो में मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि if you get a chance to be invisible for 24 hours, what will you do? So this is a non-technical questions. And समुद्र में पूछे गए थे who is the president of India. कहीं और आपसे कुछ बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है इसमें. और एक ज़रूरी बात है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है. इसलिए आप अच्छे से अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को स्टडी करके जाएं इंटरव्यू के लिए.
और ट्रस्ट मी, मैंने इससे ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी और मेरा ग्रेट ईस्टर्न में भी सिलेक्शन हो गया था, समुद्र में भी सिलेक्शन हो गया था और एंग्लो में फर्स्ट चांस में क्लियर नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम में जब मेरा इंटरव्यू का डेट आया था तब तक मैं पहले ही समुद्र में एडमिशन ले लिया था। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे पास एक PDF है, अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टा पर मैसेज करें, मैं आपको शेयर कर दूंगा वो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा ID है राहुल कुमार 4869, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें।